एक नकारात्मक एक सकारात्मक। आप कहाँ दृष्टि डालते हैं वो आप पर निर्भर करता है, आपके विवेक पर निर्भर करता है। ईश्वर जो करता है हर कार्य के पीछे कोई ना कोई अच्छाई होती है, छिपी होती है। एक सज्जन स्टेशन गए, उनकी ट्रेन छूट गई। अब लगे भगवान को गाली देने, प्रभु ऐसे तो 12-12 घंटे लेट चलती है, आज तो ट्रेन समय से छूट गई और मेरा काम रुक गया। मैं आपको ही प्रणाम करने लगा था मंदिर में, इसलिए ट्रेन छूट गई। अब मैं कभी नहीं पूजा करूंगा आपकी। ट्रेन छोड़ दी, लाखों का नुकसान हो गया। थोड़ी देर बाद खबर आई जो ट्रेन अभी अभी गई उसका एक्सीडेंट हो गया, यात्री मारे गए। अब वो आदमी जब सुना तो नाचने लगा। लोगों ने कहा भाई क्या हुआ? अरे बोले मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? अरे बोले उस ट्रेन में मेरा भी रिजर्वेशन था, मैं भी चला गया होता। वो तो भगवान की कृपा थी, ट्रेन लेट थी तो परमात्मा ने मुझे बचा लिया। पहले लग रहा था परमात्मा ने गलत किया, बाद में लगा कि परमात्मा ने सही किया। इसका अर्थ है सही और गलत क्या है आपको पता नहीं है, कृष्ण को पता है। वो जो करता है वो हर कार्य के पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी होती है, वो कभी कभी देर से नजर आती है। इसलिए शिकायत ना करो, वो जो करता है अच्छा करता है। किसी के साथ मेरा गोविंद बुरा नहीं करता। उस बच्चे ने कहा पिताजी मैं आपका बेटा बनकर आया, आपका हिसाब चुकाने चुक गया, अब मैं जा रहा हूं। हाँ, मन को फुला फुला कर घूमते हैं लोग, है ना? ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अच्छा बताओ मेरी माँ, आपका क्या है? आपका क्या है? अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों का अपना खुद का घर है कि किराए से रहते हो? जिसका खुद का घर है वो हाथ उठा सकते हैं। आप अपने खुद के घर पर उठाइए हाथ, किस किस को भगवान ने दे रखा। और बाकी लोग किराए से। अच्छा जिस घर में आप रह रहे हो वो आपका खुद का है? अब एक बार कह दो कि है, नहीं है तो फिर किसका है? देखिए कभी ये मत कहिए कि ये मेरा है, किसी वस्तु को मत कहिए ये मेरी है। जिस घर पर मैं रह रहा हूं वो घर मेरा नहीं है। किसका है? कन्हैया वो घर तो तेरा है, उस घर का मालिक कृष्ण है। मैं कौन हूं? बोले मैं कृष्ण का किराएदार हूं, मैं कृष्ण का किराएदार हूं। और किराएदार कौन कौन है जरा हाथ उठाएं। हम सब किराएदार हैं। और याद रखना यदि आप किराएदार हो तो समय समय पे किराया चुकाना पड़ता है कि नहीं? तो आप लोग चुकाते हैं कि नहीं? यदि वो घर कृष्ण का है, कन्हैया ये घर तेरा है, मैं तेरा किराएदार हूं, तो सुबह रोज माला जपा करो। भगवान बोलेंगे क्या कर रहे हो? कह देना प्रभु आज का किराया चुका रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं भजन नहीं कर रहा हूं, मैं तो तेरा किराया चुका रहा हूं। रोज भजन करो, रोज नाम करो, उसको याद करो। लोग कहें क्यों याद करते हो? बोले यार जिसके घर पर रहते हैं उसे तो याद करना ही पड़ेगा। मन भोला भोला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मेरा कौन है इस भजन से समझिए, ये कबीर दास जी का लिखा हुआ भजन है। इसके लेखक कौन है? कबीर दास जी। क्या लिख रहे हैं जरा सुनिए, कबीर जी की रचना है। दोनों हाथ ऊपर, ताली ताली सेवा। हरि बोल। मन भोला भोला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में,
कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। हो कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। माँ कहती है ये मेरा बेटा है, बहन कहती है ये मेरा भाई है, पत्नी कहती है ये मेरा पति है। अब बताओ कौन सही कह रहा है, मैं किसका हूं? मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। जब तक मैं जिंदा था लोगों ने अपना अपना कहा, और मैं मर गया तो लोग रोने लगे। अच्छा, आपके मरने पर लोग कितने दिन रोएंगे? आपके मरने पर लोग कितने दिन रोएंगे बताइए? 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। पत्नी 13 दिन तक रोती है, इसके बाद फिर आदत हो जाती है। अच्छा, पत्नी तो 13 दिन रो लेती है, पर किसी की पत्नी मर जाए तो पतियों से पूछो जरा तुम कितने दिन रोगे। चिता की आग ठंडी नहीं हो पाती, और शादी के दूसरे विवाह की चर्चाएं चालू हो जाती हैं। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे, कर गए आस पराई। मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। अब जब हम मरते हैं ना तो हमारे रिश्तेदार, गांव के क्षेत्र के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग वो होते हैं जिनको कभी समय नहीं था आपसे राम राम करने के लिए, मरने के बाद ही ये दिखते हैं। हाँ, जब मरोगे ना तो फिर लोग आपको फूलों की माला पहनाएंगे, कपड़ा उड़ाएंगे, चादर। आपके मरने पर ना आपको बहुत तारीफ करेंगे, साहब बहुत भला था, अच्छा था। जीवन भर गालियां देते रहे, पांव पकड़ के खींचते रहे, और मरने के बाद तारीफ करते है ना। 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोने आग लगा दियो, चारों कोने आग लगा दियो, फूक दियो जैसे होरी। मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत
उठाएंगे, चिता पे रखेंगे, आग लगा देंगे। फिर क्या होगा? जिस बच्चे को कांटा लग जाए तो माँ बाप रोते थे, वही बेटा आपको आग लगा देगा। शरीर ये चमड़ी मोमबत्ती की तरफ पिघलने लगेगी। रिश्तेदार शमशान तक साथ देते हैं, परिवार शमशान तक साथ देता है, पत्नी घर के दरवाजे तक साथ देती है, धन दुनिया तक साथ देता है, शरीर चिता तक साथ देता है। इसके बाद आगे की यात्रा तो आपको अकेले करनी है। अब कौन है आपके साथ? कहते थे ना हमें जानते नहीं हो, कहां गई तुम्हारी जान पहचान, कहां गए तुम्हारे जान पहचान के लोग? अहंकार ना करना। हाँ, हम तो कहते हैं जब तक आप हैं हंसी खुशी से रहो, प्यार मोहब्बत से रहो। मरने के बाद तो दुश्मन भी आपके लिए आंसू बहा देगा। मरने के बाद रोना बड़ी बात नहीं है। आपके मरने पर ना लोग जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है वो भी रो देंगे आपके लिए। हम तो कहते हैं मरने पर नहीं रोना चाहिए। जब तक वो जिंदा है उससे प्यार करो, उसकी सेवा करो, उसकी आंखों में आंसू मत आने दो। फिर जाना तो प्रकृति का नियम है। पर आपने देखा होगा सास मरती है ना तो सबसे ज्यादा बहू रोती है। ये वही बहू थी, सास जिंदा थी ना तो गिलास भर पानी नहीं दिया, और मर गई तो फ्रंट में बैठ के रोती है, बहुत रोती है। और कई बहुएं तो बड़ी नाटकबाज होती, बेहोश हो जाती है रोती रोती। ये वही बहुएं हैं जिन्होंने एक रोटी नहीं खिलाई और गिलास भर पानी नहीं पिलाए, और देखो रोने के लिए सबसे आगे, ताकि ये सबको बतला सके कि मैं सास से कितना प्यार करती थी। तो ये दिखावा जो है ना, ये दुनिया को दिखा पाओगे क्या? भगवान को दिखा पाओगे? वो आपके बाहर का व्यवहार नहीं जानता, वो तो रियल जानता है, वो सब जानता है, उससे कुछ छिपा नहीं है। कम से कम भगवान से तो डरो गलत करते हुए। हाँ, चले गए। ये शरीर जलने लगा, कैसे जलता है जरा देख लो। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई। को नयायो पासा, मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में राम से नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में राम से नाता रे। मेरा कृष्ण से नाता रे। ये मेरा देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। क्या बचा? कहते थे मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूं? कहां गए? सबको मुट्ठी भर राख बन जाना, फूंक मारेंगे ना उड़ जाओगे। मिट्टी हो आप लोग। अभी 25-50 किलो का वजन होगा आपका, किसी का 80 का भी हो सकता है, किसी का 100 का भी हो सकता है। पर मरने के बाद ना एक छोटे से मिट्टी के घड़े पे आपकी राख आ जाएगी। छोटा सा घड़ा होगा, आपने देखा होगा, फिर लोग उसी को ले जाके गंगा जी में मुट्ठी भर राख हो आप, चलते फिरते राख हो। पता नहीं अहंकार किस बात का है, गुमान किसका है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। किस चीज की अकड़ लेकर चलते हैं लोग, पता नहीं। हाँ, देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। पुण्य कमाई किया जो तूने, वही बचा अब तेरा। याद रखना मेरी माँ, घर पे कितनी संपत्ति आपने जोड़ रखी है,
वो रह जाएगी, लेकिन जो यहाँ पर वृद्ध माताओं के लिए दान कर दोगे, वृद्ध माताओं के लिए इन हाथों से दे दोगे, वो आपके यहाँ से वहाँ तक काम आएगी। वो परमात्मा लिख लेगा आपने इतना दिया है, इतना दान किया है, इतना धर्म किया है, आपने किसी के आंसू पहुँचे हैं, आप किसी के काम आए हैं। ये शरीर किस काम का? किसी रोते को हंसा लो, हाँ, मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा, तेरा है ना मेरा है, यह है चिड़ियों का बसेरा। दिल्ली का लाल किला, जानते हो ये लाल किला किसने बनवाया था? पहले इस लाल किले पे ना राजा लोग रहा करते थे। हाँ, आज चिड़ियों ने घोंसला बना रखा है। हाँ हाँ, कोठी बंगले बने के बने रह गए, हीरे मोती जुड़े के जुड़े रह गए, हंस जा भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जा भी उड़ा तो अकेला उड़ा। सब रह जाएगा, पर किया हुआ धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, आपके द्वारा किया गया पुण्य, दिया दान आपके संग जाएगा। इसलिए कहता हूं, समय देने का है, देने योग्य हो तो दे दो। किसी की सेवा करने योग्य हो, किसी माँ को आप 2 रोटी देने के काबिल हो, 2 रोटी दे दो। हाँ, एक मैया मेरे पास आई, गुरुजी मैं आपको 21,000 देना चाहती थी, ताकि आप इस पैसे से वृद्ध माताओं को, वृद्धों को दोनों टाइम भोजन खिलाएं और मेरा धन किसी का भोजन बनकर उसके पेट तक पहुंचे। मैंने कहा तो फिर क्या प्रॉब्लम क्या है? वो बूढ़ी माँ 10 रुपए देने लगी। महाराज जी, मेरी इच्छा तो 21,000 देकर आजीवन मेंबर बनना था, पर 10 रुपए दे रही हूं। हमने कहा कोई बात नहीं, 10 का भी स्वागत है। वो दे करके ना रोने लगी। मैंने कहा माँ क्या हुआ? उस माँ ने कहा बेटा, मैंने कुछ दिन पहले अपने बेटे से कहा, बेटा मुझे वृद्धों की सेवा के लिए 21,000 रुपए चाहिए, जरा तुम 21,000 दे दो। बेटे ने कहा माँ इतना सारा तुम दान करोगी? और कुछ दिन पहले मैंने करोड़ों की प्रॉपर्टी बेटे के नाम करी। जब मैंने करोड़ों की दौलत बेटे को दी, तब बेटे ने ये नहीं कहा माँ इतनी सारी संपत्ति मुझे दे रही हो, और आज मैंने धर्म के लिए मांगा तो मेरे बेटे ने इनकार कर दिया। मेरे पास 10 रुपए थे, मैं 10 रुपए लेकर आई, मेरे पास कुछ नहीं है। तो कहीं जब देने के योग्य थे तब देने का भाव नहीं था, आज देने का भाव है तो आज देने लायक नहीं हो। हाँ, कहीं ये बात हम सबके जीवन में चरितार्थ ना हो जाए। जब तक देने के योग्य हो, अपनी कमाई खूब कमाओ, धन कमाकर धर्म में लगाओ। पता नहीं फिर देने योग्य रह जाते हो या नहीं, दे पाते हो या नहीं। आपका 21,000 किसी माँ को भोजन बन करके प्राप्त होने वाला है। वो 21,000 जो आप देते हैं और आजीवन मेंबर बनते हैं। हम तो कहते हैं आप अपने लिए एक रूम बनवा लीजिए, वृद्ध माताओं के लिए एक रूम बनवा सकते हैं यदि आपकी सामर्थ्यता है तो। इन वृद्ध वृंदावन में, परिक्रमा मार्ग में, आनंद धाम के बाजू में, रमण रेती में वृद्ध माताओं के लिए वृद्धाश्रम बन रहा है। जहाँ वृद्ध माताएं रहेंगी, उनका भोजन, उनका स्वास्थ्य, उनकी सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर रहेंगी। इस कार्य से आप जुड़ सकते हैं, वृद्ध माताओं के लिए आप सहयोग कर सकते हैं आपकी सामर्थ्यता के अनुसार। ईश्वर ने किस योग्य बनाया है मुझे नहीं पता, वो तो आपको ही पता होगा ना कि परमात्मा ने आपको
1000 देने लायक बनाया है कि 10,000 देने लायक है कि 50,000 देने योग्य बनाया। और ये माँ की सेवा, ये केवल मेरी जिम्मेदारी नहीं, आप सबका फर्ज है कि इस वृद्ध माताओं की सेवा में आप सहभागी बने और योगदान दें, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। इस वहाँ पर जो माएँ होंगी ना, वहाँ पर आप में से भी किसी की माँ हो सकती है, यहाँ बैठी कोई माँ हो सकती है। आज मेरे पास एक माँ का फोन आया, बोली बेटा मेरे बेटे ने मेरा घर छल से अपने नाम करा लिया। बोला कि माँ घर में नल लगना है नगर पालिका का, यहाँ साइन कर दो, यहाँ साइन कर दो। साइन करा के ले गया, पता चला कि घर अपने नाम करा लिया। और अब बहू कहती है कि घर से निकल जाओ। मैं कहती हूँ बेटा मुझे कम से कम 2000 महीने तो दो, तब तो मैं अपना भोजन करूँ। वो माँ आज मेरे से बात करते करते रोने लगी। तब मैंने उस माँ से कहा माँ तुझे 2000 मांगने की भी जरूरत नहीं है, बस वो आश्रम बन जाए, तू आ जाना, मैं तेरा बेटा बनकर तेरी सेवा करूँगा, मैं आपकी सेवा करूँगा, आपका पुत्र बन